अगर आपको कुछ अलग हटके, कुछ यूनिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। जब आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोग यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप के करीब बिल्कुल फ्रेश दही। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है, खट्टा दही का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमें मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। और इन दोनों चीजों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर हमने दही और बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब मैदा। आप मेजरमेंट के लिए कोई कप या कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा। जीरे को इसमें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच के करीब नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। इन सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस रेसिपी को हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका बैटर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा पानी इसमें डाला है और इसका हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो बैटर चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज्यादा पतला चाहिए। हमने यहाँ पर अच्छे से बैटर को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से क्या होगा, इसमें एक भी लम्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो हम बैटर बनाएंगे ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे, हम थोड़ा सा थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना थिक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है और हमने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो थिक बैटर है बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी। तो यहाँ पर आप इसको हाथों से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ब्लेंड हो चुका है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो यहाँ पर जैसा हमें थिक बैटर चाहिए था, हमारा थिक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हमने कवर करके 1 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जब अच्छे से इसमें गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चने की दाल। तो यहाँ पर हमने ली है आधा कटोरी के करीब चने की दाल, यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब चने की दाल का हमने इस्तेमाल किया है। वो हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये चने की दाल होती है वो सबके घर में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हमने इस चने की दाल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा। जीरे को भी हमने अच्छे से इसके संग फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। तो यहाँ पर हमने जीरे को भी चने की दाल के संग अच्छे से भून लेना है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब सूखा हुआ नारियल। जो हमारे घर में नारियल का गोला होता है उसको हमने इस तरीके से कट करके इसमें डाल लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसको भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करते हुए हमने अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से भुन चुके हैं। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। इसको भुनने में टोटल 2 मिनट लगे हैं। तो इसको हमने एक प्लेट में निकालकर अच्छे से ठंडा होने देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार और जो ये हमने मसाले लिए थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। कभी भी हमें गर्म नहीं पीसना है। अच्छे से ठंडे करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस। आप चाहे तो इसकी जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब नमक और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब पानी। पानी को हमने इसमें डालने के बाद इसको हमने अच्छे से पीस
पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है और जो चटनी है वो हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। चटनी को हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो हम इसमें लगाएंगे अब छोंक। छोंक लगाने के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब राई। राई को अच्छे से हमने क्रेकल होने देना है और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, वो हमने इसमें डाल दी है और इसमें हम छोंका लगा देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार होती है और सरसों का जब आप छोंक लगाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। तो लीजिए हमारी नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोतल का एक ढक्कन। इस तरीके का हमने ढक्कन ले लिया है और इसमें हम होल करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर लिया है। हमने यहाँ पर इसको इसलिए गर्म किया है ताकि होल करने में आसानी हो। आप भी किसी लोहे की चीज से इसमें होल कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को गर्म करके बहुत ही आसानी से होल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का होल बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो होल है बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे बोतल। तो यहाँ पर जो ढक्कन है वो बोतल में हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की बोतल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने इस तरह की बोतल ली है, आप चाहे तो किसी भी तरीके की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोतल को हम रख देंगे एक साइड में और बैटर को देख लेते हैं। बैटर को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। बैटर हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट। अदरक के पेस्ट को हमने इसमें डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, वो हमने इसमें डाल देनी है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने हरे धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया है, वो हमने इसमें डाल दिया है और हाथों से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप भी कुछ अलग हटके बनाना चाहते हैं और रोज रोज बोर हो जाते हैं और कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो झटपट से बनने वाली और बहुत ही पसंद आए ये रेसिपी आप जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के लिए हमने हाथों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको दोबारा ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पॉलीथीन। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। पॉलीथीन में हमने जो बैटर है वो भर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच की हेल्प से बैटर को पॉलीथीन के अंदर डालना है और सारे बैटर को हमने पॉलीथीन में डाल देना है। तो यहाँ पर जो सारा बैटर है वो हमने पॉलीथीन के अंदर डाल देना है। इससे हमें काफी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे बैटर को हमने पॉलीथीन में डाल दिया है। क्योंकि बोतल का मुंह छोटा होने के कारण सीधा जो बैटर है वो बोतल में नहीं जाएगा। तो इस तरीके की पॉलीथीन में हमने सारे बैटर को डाल लिया है। इससे क्या होगा, काफी आसानी से जो बैटर है बोतल में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल लेनी है एक रबड़। तो यहाँ पर हमने पॉलीथीन के ऊपर रबड़ लगा लेनी है। इससे क्या होगा, जो बैटर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो पॉलीथीन में हमने रबड़ लगा ली है और इसको हमने एक साइड से कट कर लेना है। हमने यहाँ पर ले ली है बोतल और जो हमने यहाँ पर बैग लिया था जिसमें हमने बैटर भरा हुआ है उसकी एक साइड हमने कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने होल कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर होल कर लिया है और जो सारा बैटर है वो बोतल के अंदर हम निचोड़ते हुए इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे बैटर को बोतल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैग लिया था उसको हमने अच्छे से निचोड़ते हुए सारे बैटर को इसमें डाल देना है और जो सारा बैटर है वो काफी आसानी से इसमें डल जाएगा। इससे हमारी जो बोतल है वो भी सनेगी नहीं और सीधे सीधे बैटर आएगा नहीं। तो आप इस तरीके से बोतल में इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारा बैटर है हमने बोतल में डाल दिया है। तो यहाँ पर सारे बैटर को हमने बोतल में डाल दिया है और इसको हमने ढक्कन से कवर कर दिया है। ढक्कन हमने लगा दिया है और बैटर हमारा सारा बोतल में आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई पे हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की करछी लेकर कढ़ाई के दोनों सिरों पर रख दी है और जो हमने बोतल में बैटर लिया था वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो बॉटल है उसको हमने ऊपर से प्रेस करना है और प्रेस करके कुछ इस तरीके से जो बॉल्स है वो हमने तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बॉल तोड़ी है। आप अपने हिसाब से थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसमें थोड़ा सा होल बड़ा कर लीजिए। अगर आपको इसको साइज में बड़ा बनाना है तो आप ढक्कन का होल बड़ा करिए। आपके भजिए साइज में बड़े होंगे। तो हमें इसे गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक आसान लगे तो इस ट्रिक से भजिए जरूर बनाइए। आपके भजिए एकदम परफेक्ट बन जाएंगे और ये बहुत ही इजी ट्रिक है बनाने की। सारे भजियों को हमने ऑयल में डाल दिया है और करछी को हमने हटा लेना है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आने लगे।
और जो ये रेसिपी है अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है जब तक जो इसका कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आने लगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है। तो यहाँ पर जो सारे भजी हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सारे भजियों को हमने बाहर निकाल लिया है। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, खाने में भी टेस्टी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो चलिए इसको हम बिना देरी किए हुए सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारे मैसूर भजिए बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। आप इन्हें नारियल की चटनी के संग सर्व कीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। नारियल की चटनी के संग अगर आप इन्हें सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। और इनको नारियल की चटनी के संग सर्व किया जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए मैं आपको एक बोंडा उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए देख कर ही आ रहा है ना मुंह में पानी, ये इतने ज्यादा बढ़िया बने हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपने इनको एक बार बना लिया ना तो आप इनको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे ब्रेड हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। और इनको हमने अगर चटनी के संग सर्व कर लिया ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको चटनी के संग सर्व जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और बोंडा तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और स्पंजी तो बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल ब्रेड की तरह। अगर आपने इसको मेहमानों के सामने सर्व कर दिया ना तो तारीफ करते रह जाएंगे और पूछेंगे कैसे बनाया। इसका टेक्सचर देखिए, वाव कितना यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए, ऐसी रेसिपी है ये। और बॉटल से इस रेसिपी को बनाना न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जो इसको नहीं बना पाते हैं वो इस तरीके से इसको बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जल्दी से अपने किचन में जाइए और इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी बनी हो तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।